नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। तो आज की सबसे इंटरेस्टिंग डिफेंस अपडेट ये है कि जब अमेरिका और चाइना अपने अपने दम पर 6th जनरेशन फाइटर जेट बना रहे हैं, तब यूरोप के कई देश मिलकर 6th जनरेशन प्रोग्राम डेवलप कर रहे हैं और उन्होंने ऑफिशियली इंडिया को इनवाइट कर दिया है। और ये कोई ऑब्जर्वर का इनवाइट नहीं है, ये एक फुल पार्टनर नेशन बनने का मौका है। इस ऑफर का मतलब सिंपल है कि इंडिया को लगभग 7 से 8 बिलियन डॉलर डालना पड़ेगा और उसके बदले में हमें एयरक्राफ्ट के डिजाइन, R&D और मैन्युफैक्चरिंग में इक्वल स्टेक मिलेगा। फाइटर का प्रोडक्शन 2040 के बाद होगा, मतलब बहुत लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप होने वाली है। सुनने में ग्लैमरस जरूर लगता है, बट इंडियन एयरफोर्स इसको लेकर फिलहाल न्यूट्रल है। ना हाँ बोला गया है, ना ही मना किया गया है, क्योंकि पिक्चर में एक बड़ा खिलाड़ी ऑलरेडी खड़ा है, AMCA। इंडियन एयरफोर्स का सीधा मानना है कि हम पिछली बार FGFA में लेट ज्वाइन हुए थे और कंट्रोल लूज कर दिया था। इस बार सभी टाइमलाइन और एडवांटेज साफ होना चाहिए, और सच में उनका पॉइंट लॉजिकल भी है। AMCA अगर बिना लेट लतीफ़ियों के स्मूथली चलता है तो इंडिया फ्यूचर में अपना खुद का 6th जनरेशन फाइटर भी शुरू कर सकता है। और अगर यूरोप से पार्टनरशिप करनी है तो अभी तो बिल्कुल नहीं, 2 से 3 साल बाद करनी चाहिए, जब AMCA थोड़ा स्टेबल स्टेज पर आ जाए। बट पर्सनली मुझे लगता है कि ये ऑफ़र एक तरफ से इंडिया के लिए एक ऑनर भी है और एक ट्रैप भी हो सकता है। यूरोप को एक बड़े इंडस्ट्रियल पार्टनर की ज़रूरत है और इंडिया परफेक्ट फिट दिखता है, लेकिन अगर हम अभी तुरंत इसमें जंप कर गए तो AMCA का फोकस बिगड़ जाएगा और फिर हम फिर से दूसरों के प्रोग्राम के पीछे भागते रह जाएंगे। कुछ भी हो, ऑफर अच्छे इंटेंशन से मिला है, पर अभी इंडिया का वेट एंड वॉच मोड बिल्कुल सही है। पहले AMCA को फीट पर खड़ा करें, फिर यूरोप के साथ डील करें, तब नेगोशिएशन पावर भी हमारी होगी और टेक्नोलॉजी भी हमारी होगी। तो क्या कहेंगे आप इस खबर के बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि रशियन प्रेसिडेंट एक बार फिर इंडिया आ रहे हैं 4 और 5 दिसंबर को, और इस विजिट में वो डील फाइनलाइज हो सकती हैं जो 2 साल से अटकी हुई थी। टारगेट है 1.2 लाख करोड़ रुपए के डिफेंस MOUs। इस लिस्ट में 2 नाम सबसे बड़ा बज क्रिएट कर रहे हैं, Su-57 5th जनरेशन फाइटर और S-500 दुनिया का सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम। दोनों ही चीज़ों को इंडिया सीरियसली लेना चाहता है, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स अभी एयरक्राफ्ट शॉर्टेज के बुरे वक्त से गुजर रही है। रसिया इंडिया को खुद Su-57 की फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र देने का रेयर ऑफर भी दे रहा है। ये दुनिया में किसी को नहीं दिया गया है, और सच में ये दिखाता है कि रसिया इंडिया को एक सच्चा स्ट्रेटेजिक पार्टनर मानता है। पर ये बात सब जानते हैं कि हम 60% से ज़्यादा रसियन हार्डवेयर यूज़ करते हैं। T-90, Su-30 MKI, किलो क्लास सबमरीन, S-400 सब रसिया से। तो लॉजिकली Su-57 और S-500 को इंटीग्रेट करना भी आसान पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ रियलिटी ये भी है कि Su-57 का प्रोडक्शन रसिया में भी स्लो है और स्टिल्थ कैपेबिलिटी पर भी सवाल उठते रहे हैं। और दूसरी तरफ S-500 एक बेहतरीन सिस्टम है, लेकिन खर्चा भी उतना ही बड़ा है, और अमेरिका को भी ये बिल्कुल पसंद नहीं आएगा कि हम रसिया से डील करें। फिर भी मेरे हिसाब से इंडिया का ये डिसीजन दिखाएगा कि हम किसी का प्रेशर नहीं लेते। अगर हमको अपनी सिक्योरिटी फिट लगती है तो हम वही खरीदेंगे, चाहे US को मिर्ची क्यों ना लग जाए। पर्सनली मुझे लगता है कि अगर इंडिया को S-500 मिल जाए तो हमारी मिसाइल डिफेंस एक नए लेवल पर चली जाएगी, और Su-57 को लिमिटेड नंबर्स में लेना भी सही रहेगा जब तक कि AMCA रेडी नहीं हो जाता। इससे हमारी स्क्वाड्रन कुछ हद तक मेंटेन भी हो जाएगी। अगली खबर की बात करें तो नेवी हेलीकॉप्टर दिल्ली में एक लो लाइट कॉन्फ्रेंस रूम में नेवी ने कुछ प्राइवेट सेक्टर CEOs को बुलाकर एक चैलेंज दिया कि एक ऐसा 6000 से 9000 टन का फ्रिगेट डिजाइन करो जो हॉरिजन से लिटरली डिसअपियर हो जाए। पर एक्चुअल में दुनिया की सबसे टफ नेवल स्टिल्थ प्रॉब्लम यही है। नेवी की प्रॉब्लम यह है कि एनिमी के मिसाइल आजकल सी स्किमिंग मोड में 5 से 10 मीटर हाइट पर आते हैं, यानी रडार उन्हें नीचे से इल्यूमिनेट करता है और हमारा शिप उस रिफ्लेक्शन में एक बड़ा टारगेट बन जाता है। नेवी ने साफ बोल दिया कि कन्वेंशनल स्टिल्थ से काम नहीं चलेगा, हमें ग्रेजिंग एंगल स्टिल्थ चाहिए। इसका मतलब है कि हल के एजेस, डेक के कॉर्नर्स, गन बैरल सबको रीडिजाइन करना पड़ेगा। आज के नीलगिरी क्लास शिप डिसेंट स्टिल्थ देते हैं, बट चाइनीज YJ-18 जैसे मिसाइल को धोखा नहीं दे पाते।
इसीलिए अगर प्राइवेट सेक्टर को ये चैलेंज दिया गया है तो ये बहुत बड़ी बात है। अगर हम ये सॉल्व कर लेते हैं तो इंडिया सीरियसली वर्ल्ड क्लास स्टील शिप बिल्डर बन सकता है। ब्रह्मोस के बाद ये नेवी का अगला ग्लोबल डिफाइनिंग मोमेंट हो सकता है। अगली खबर की बात करें तो एचएएल ने कंफर्म किया है कि नेवी का UHM यानी यूटिलिटी हेलीकॉप्टर मैरीटाइम प्रोटोटाइप रेडी है और इस साल ही फ्लाई करेगा। यूटिलिटी हेलीकॉप्टर मैरीटाइम ALH ध्रुव का मैरीटाइम वर्जन है। शिप बेस्ड ऑपरेशन के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया है। इसमें फोल्डेबल रोटर ब्लेड्स, फोल्डिंग टेल बूम, कॉम्पैक्ट फ्रेम और मैरीटाइम सेंसर सूट दिया गया है। ये हेलीकॉप्टर नेवी के लिए क्रिटिकल इसलिए है क्योंकि हमारे पास अभी भी शिप बॉर्न लाइट हेलीकॉप्टर की भारी कमी है। नए UHM से सर्च एंड रेस्क्यू, लॉजिस्टिक्स मूवमेंट, पेट्रोल और लिमिटेड एंटी सरफेस ऑपरेशन का काम हो जाएगा। पर HAL को लोग अक्सर टारगेट करते हैं कि HAL के काम में डिले होता है, क्वालिटी वीक है। पर जो लोग ग्राउंड रियलिटी जानते हैं उन्हें पता है कि HAL ने पिछले 5 से 6 सालों में अपना गेम जेन्युइनली अपग्रेड किया है। यूटिलिटी हेलीकॉप्टर मैरीटाइम नेवी के लिए एक गेम चेंजर हो सकता है क्योंकि इंपोर्ट अल्टरनेटिव जैसे पैंथर, MH-60R रोमियो या तो महंगे हैं या हैवी कैटेगरी में आते हैं। अगर ये प्रोजेक्ट टाइम पर चला तो इंडिया फाइनली अपना रिलायबल मैरीटाइम लाइट हेलीकॉप्टर बना लेगा और मुझे लगता है कि नेवी भी ये देखकर काफ़ी खुश होगी कि HAL अब फास्ट डिलीवरीज के मूड में है। तो आप क्या कहेंगे इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।